इंद्रेश जी, चिदानंद जी, हमारे साथी शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष जी, इमाम उमर इलायची, सभी मान्यवर भाइयों एवं बहनों, आतंकवाद पैदा कहाँ होता है? आतंकवादी बनता कैसे है? वो मन में पैदा होता है। सही झूठ जो भी पढ़ा, जो भी समझा दुनिया को, एक अन्याय की भावना, और उसके लिए हिंसा का कोई परहेज नहीं। बाकी भी हम आम जीवन में अपराध देखते हैं, लेकिन अपराध और आतंकवाद में फर्क क्या है? आतंकवाद निरपराधियों के साथ उनकी हत्या या दहशत में लाना, लोगों को जिनका ना आपका परिचय है ना कुछ है, किसी दो साथ रहने वाले लोगों का आपसी झगड़ा है, वो नहीं है। आतंकवाद की डील करना सबसे कठिन क्यों होता है? क्योंकि आतंकी व्यक्ति हो या संगठन हो, उनके मन में योजना बनती है। वो तय करते कहां हमला करना, कैसे करना, कौन से हथियार कब करना, और बाहर से तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इसके मन में क्या है छिपा। और इसलिए आतंकवादी की पहचान और आतंकवादी को पकड़ना और उसको पहले ही रोकना, यह सबसे कठिन क्यों होता है? जहां दो आपसी पड़ोसी है, उनके आपस में झगड़े हैं, वो एक के दूसरे के खिलाफ कंप्लेन करते हैं, पुलिस को पता होता है कि कुछ न कुछ तो इनमें बिगड़ जाएगा। लेकिन जैसे मैंने कहा, आतंकवाद का उगम स्थान मन में है और उसका कोई फोटो नहीं निकलता, और इसलिए आतंकवाद से लड़ाई बहुत कठिन होती है। और दुनिया ने बहुत कीमत देकर यह सीखा है। 1970 के दशक से इजराइल के विमानों का अपहरण का मामला शुरू हुआ, या इजरायली पैसेंजर जिसमें है, उन विमानों का, हवाई जहाजों का अपहरण शुरू हुआ, हाईजैकिंग हुआ। लोगों को एक टेररिज्म नाम का एक नया संकट दुनिया पर आ रहा है, इसका एहसास हुआ। और इजराइल ने अपने तरीके से उसका बंदोबस्त किया। यानी इजराइल के प्रवासियों का हवाई जहाज 6000 किलोमीटर दूर एंटेबे तक ले गए और सबको बंधक बना के रखा। तो 2 दिन के अंदर वहां पहुंचकर वहां का हवाई अड्डा ध्वस्त करके सभी पैसेंजर को सुरक्षित वापस लाया। ये भी इजराइल ने करके दिखाया। तो इजराइल की भी एक दहशत पैदा हुई आतंकवादियों के मन में कि अरे इनसे पंगा नहीं लेना चाहिए। भारत में भी देखो 14 के बाद क्या बदला है। आए दिन
14 के पहले के दिन याद करो, साल याद करो जरा। मुंबई में 2 बार हमले, 2 बार बम विस्फोट, पुणे में बम विस्फोट, अमृतसर में बम विस्फोट, चंडीगढ़ में बम विस्फोट, वाराणसी में बम विस्फोट, आसाम में बम विस्फोट, जयपुर में बम विस्फोट, दिल्ली में 2 बार बम हमले, सब हो रहे थे। पिछले 7 साल में भाग्य से और सरकार की नीति से ऐसी खबर आपने नहीं सुनी है। जम्मू कश्मीर के अलावा दहशतगर्दी का और नॉर्थ ईस्ट में कुछ इलाकों में है, वो छोड़ के देश के शहरों में सब जगह जो फैला था नहीं दिखता। दूसरा एक बदलाव है, माओवादी हिंसा है, वो भी तो आतंकवादी है। 1/3 यानी 2/3 कम हुआ। 400 जिलों में फैले थे, अब 70-80 जिलों में रहे। तो एक रास्ता तो ढूंढा, एक मैसेज तो गया, एक न्याय की प्रस्थापना हो। और अगर पूरी लिंक, आतंकवाद कोई अकेला आदमी नहीं करता, उसको एक आतंकवादी विचार चाहिए। आतंकवाद पूरी नशा जैसा मन में फैल जाए, एक विक्टिमहुड हो जाए, या अन्याय की एक गलत धारणा भी हो, वो हो जाए। इसके लिए साहित्य चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, ट्रेनर चाहिए, वेपन्स चाहिए, पैसा चाहिए, उसका नेटवर्क चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए, बचाने के लिए फौज चाहिए। सब एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन होती है। और इसलिए आपने देखा होगा नए भारत का रूप, कि जब पुलवामा में हमला हुआ तो भारत में सीमा पार होकर जहां ट्रेनिंग सेंटर था आतंकवादियों का, उस बालाकोट पर हमला करके उसको ध्वस्त किया। ये काम करके दिखाइए, ये नया भारत है। पठानकोट पे आतंकवादियों का हमला हुआ तो अभी बिपिन रावत जी को हम श्रद्धांजलि पूरा देश दे रहा है। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखाया भारत क्या कर सकता है। आज हम अफगानिस्तान की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को ये समझ में आया है कि ये भारत के खिलाफ इस तरह का काम करना संभव नहीं है। प्रयास करेंगे, जागरूक तो रहना ही पड़ेगा, लेकिन जागरूक रहते समय और पूरी तैयारी। और जिस तरह से अभी जम्मू कश्मीर में चिन्हित किए गए कि जो आतंकवादियों के सहानुभूति रखते आतंकवादियों से, या आतंकवादियों के साथ हाथ मिलाकर उनको सहायता किसी न किसी प्रत्यक्ष, परोक्ष, अपरोक्ष रूप में किया, ऐसे लोगों को सर्विस से बाहर भी किया। ये छोटे छोटे लगते हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण कदम है। आतंकवाद का टेरर फंडिंग जहां से होता है, उस फंडिंग पर हमला किया। पत्थर मारने की घटनाएं ऐसी समाप्त नहीं हुई। जब पत्थर मारने वाले के लिए जो एक फंडिंग का पैटर्न बना था उस पर आघात हुआ, तब वो भी रुका। तो ये कर सकते हैं, और देशों ने, दुनिया ने अनेक तरह से किया। अमेरिका पहले मानता था कि हम सबसे सुरक्षित है, क्योंकि हम इतने दूर है दुनिया से, आतंकवाद से, और हमारे यहां कौन पहुंचेगा। लेकिन
9/11 का हमला सबने देखा, 2 टावर्स किस तरह से गिराए गए, लेकिन उसके बाद अमेरिका ने सबक लेकर जिस तरह से अपनी व्यवस्था सुरक्षित की, आज एक तरह से इम्प्रेग्नेजेबल हो सकता है, कह सकते हैं। लेकिन ये संकट दुनिया को, और अटल जी गए थे यूएन में, तभी उन्होंने कहा कि ऐसा मत समझिए कि हमारे देश में कभी हमला नहीं होगा, यह आतंकवाद केवल भारत को नहीं सबको तकलीफ देगा। कुछ लोग कहते भाई ये गरीबी के कारण आतंकवाद होता है, नहीं, लादेन कोई गरीब नहीं था, बिलियनर था। यह अशिक्षा के कारण होता है, यह भी सही नहीं है। वो और बहुत सारे आतंकी पढ़े लिखे और अच्छे पढ़े लिखे हैं, और इसलिए आतंकवाद के खिलाफ जब हम लड़ाई करते हैं तो उसके लिए पूरी रणनीति तैयार करनी पड़ती है कि मन से आतंकवाद निकल जाए। सच्ची जानकारी का फैलाव हो, लोगों को अच्छे संस्कार हो युवाओं पर, रेडिकलाइजेशन जहां चल रहा है वो रोके, फंडिंग और बाकी सब खत्म हो, और ओवरग्राउंड सपोर्ट भी होता है। जेएनयू में जिस तरह के नारे लगे कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। अफजल को फांसी की सजा किसने सुनाई? सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई। उनको आप कातिल कह रहे हैं। एक अफजल मारोगे, हर घर में अफजल पैदा होगा। दिस इज नथिंग बट ओवरग्राउंड सपोर्ट। एक माहौल बनाने का काम करते हैं। लेकर रहेंगे कश्मीर की आजादी। अरे कश्मीर आजाद भारत का एक अभिन्न हिस्सा है, वो विकास के धारा में आगे है। पीओके की स्थिति देखो और यहां की स्थिति देखो, फर्क है। वो भी हमारा ही है और ऑक्यूपाइड है। पीओके का भारत का अब एक ही पार्लियामेंट का निर्णय बाकी है कि एक न एक दिन, मुझे विश्वास है कि जो हमारा है वो हमारे पास आके ही रहेगा, ये निश्चित है। तो इसलिए एक अंत में छोटा मुद्दा बताऊंगा। आप तीनों अनेक पंथ है इस देश में, दुनिया में, लेकिन कुछ मजहब मानते कि हम लड़ाई करेंगे या सेवा करेंगे, लेकिन पूरी दुनिया को हमारे मजहबी बनाना है। हिंदू, बुद्ध, जैन ऐसा नहीं मानते। पूरे दुनिया को एक ही मजहब के करना है, ये सपना नहीं है। अरे मजहब, और जैसे आपने कहा कि इबादत का तरीका अलग हो सकता है, पंथ अलग हो सकते हैं, लेकिन इस देश का मजहब भारतीयता है, भारत है, और यही हमारी विशेषता है। और इसको लेकर हमें सबको आगे बढ़ना है, तभी जाके। अफगानिस्तान अभी तो अपनी खुद की समस्या में है। वहां 50% से ज्यादा लोग भूखे मर रहे, फेमिन के कगार पर है अफगानिस्तान। केवल दुनिया से, यानी भारत से भी एड जा रही है, वो भी पाकिस्तान के ऊपर से जाने को, पाकिस्तान से पास होने को पहले परमिशन नहीं दे रहे।
आज दुनिया अफगानिस्तान के लोगों को मदद कर रही है, तो सबकी इच्छा होगी कि सारे देश उसी रास्ते पर चले जिसकी आज चर्चा हम कर रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी के, पीस के, डेवलपमेंट के, शिक्षा के, स्वास्थ्य के, और एक अच्छी उन्नत ये ह्यूमन रेस जो पैदा हुई है तो उसका अच्छा भविष्य हो, उसके लिए सब काम करेंगे, यही मेरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद।